हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब और कैसी चल रही है स्टडीज। कल लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक जो किया था वो किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें सिर्फ हमने देखा था कि बेसिक उसकी चीज़ें देखी थी, इंट्रोडक्शन देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि क्यों सिर्फ हम कार्बन के ही कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, क्यों हमें नहीं देखने को मिलता कि हाइड्रोजन के कंपाउंड पढ़े, नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़े। साथ ही हमने देखा था कि कार्बन कौन से जो है मेन जो बॉन्ड बनाता है, जिसमें हमने सिग्मा बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सारी चीज़ें कल हमने इसके बारे में डिस्कस की है। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपका टॉपिक है। पहले लिख लें, यहाँ पर ऊपर मैं लिख देती हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही सेकंड पार्ट है। लेकिन पढ़ेंगे इस टॉपिक में आज हम क्या, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि जो कार्बन के अपरूप है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, ग्राफीन और फुलरेन्स, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है आपका, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक, पार्ट 2। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर जो हमें आज पार्ट 2 में पढ़ना है मेनली, वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है आपके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के अप्रूप जो टॉपिक है आज हमें कवर करना है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अप्रूप यानी कि जो एलोट्रॉप्स है, इसका मतलब क्या होता है आपके एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स हम उन कार्बन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें आपका जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है आपकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो लिख लें, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, डिफरेंट, यानी कि भौतिक गुण। तो जिनका भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अलग अलग हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो रासायनिक गुण है वो क्या हो, वो सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, रासायनिक गुण सेम हो। अब एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ें तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो एलोट्रॉप्स क्या है, एलोट्रॉप्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण हो वो सेम हो, उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपके डायमंड। डायमंड क्या है, ये भी आपका क्या है, एलोट्रॉप है कार्बन का। दूसरा है आपका ग्रेफाइट, और थर्ड है आपका फुलरेन्स, यानी कि C60, जिसे हम कहते हैं फुलरेन्स। ये आपके जो है तीन जो है आपके एलोट्रॉप्स है कार्बन के। इसके अलावा एक और एलोट्रॉप है जो कि आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया गया है, और उसका क्या नाम है, वो है आपका ग्राफीन। क्या है, ग्राफीन। तो ये जो है आपके कुछ एलोट्रॉप्स के आपके एग्जाम्पल हैं। तो एलोट्रॉप्स, इनके एग्जाम्पल ये आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, उन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्या इसकी मेन चीजें हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। डस्टर, एक मिनट, डस्टर मैं लेकर आ रही हूँ, होल्ड करिएगा। सॉरी, तो डस्टर आ गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमंड, तो डायमंड की मेन चीजें हमें पढ़ने हैं। तो डायमंड क्या है, डायमंड आपका क्या है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। और डायमंड जो है आपका क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर आपसे पूछा जाए जो नेचुरली हो, वो कौन सा है, वो है आपका डायमंड।
तो नेचुरल तरीके पर अगर क्वेश्चन जो है लिखा हो प्राकृतिक तरीके से, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेचुरल तरीके से जो आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हमें मिलता है वो कौन सा है, तो आप किसका एग्जांपल देंगे, वो देंगे आप डायमंड। तो डायमंड आपका ऐसा सब्सटेंस है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोरतम या जो सबसे जो है आपका हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है। ओके, तो ये चीज़ आपको डायमंड के बारे में आपको याद रखनी है। उसके अलावा डायमंड जो कि आपका कार्बन का ही क्या है, एक एलोट्रोप है। एलोट्रोप जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, अपरूप है। ये कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन पूछा जाए कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका डायमंड। तो डायमंड के बारे में हमने दो चीज़ें कवर कर ली है कि नेचुरल तरीके से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हमें मिलता है, नेचुरल तरीके से मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस वो आपका क्या है, डायमंड है। उसके अलावा जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है वो भी आपका क्या होती है, वो भी आपका डायमंड होती है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए आपका क्या है, डायमंड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कार्बन का क्योंकि ये बना है, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है। और कल हमने देखा था कि कार्बन के जो आपकी वैलेंसी है, कितने बाहरी शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। यानी कि जो कार्बन है वो कैसा बॉन्ड बनाता है, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इसके बारे में कल हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर आपको जानना है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कल आप वीडियो में देख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से ये आप जान लें कि कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके जो कार्बन के बाहरी जो आपकी शेल होती है, कार्बन के एटम की बाहरी शेल होती है, उसमें 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और 4 वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी जो अन्य कार्बन के एटम होंगे उनके इलेक्ट्रॉन के साथ जो है बॉन्डिंग बना लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तो कार्बन के डायमंड में, जो अगर डायमंड में स्ट्रक्चर देखें कि डायमंड में जो आपका कार्बन है उसके ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये 4 जो इसके इलेक्ट्रॉन है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बाकी अन्य जो कार्बन के एटम है उनके साथ जो है शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो कार्बन जो है आपका के डायमंड में जो बॉन्ड बनाता है वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाता है। और याद रखिएगा कि आयनिक बॉन्ड के बाद सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो किसमें पाया जाता है आपका, वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, आप कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड के बाद। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस का मतलब पता चल गया क्यों से हार्डेस्ट सब्सटेंस का है। पहला, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन इसमें जो है आपका बाकी 4 के साथ जो है एक कोवेलेंट, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जुड़ता है, शेयरिंग करता है तो बहुत सख्त हो जाता है। दूसरा, आपको पता होगा डायमंड हमें मिलता कहाँ है, ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें कोयले की खान में मिलता है। कोयले की खान यानी कि जो आपकी कोल माइंस है वहां पर आपका मिलता है। मान लीजिए ये आपकी जो है कोयले की खान है कोई, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये मान लीजिए ये आपका क्या पड़ा है, आपका डायमंड यहाँ पर है, यहाँ पर आपका जो है हीरा है, और यहाँ पर ये है आपकी क्या है, कोयले की खान है। तो कोयले की खान में आपका जो है आपका डायमंड मिलता है। तो कोयले के कारण जो है इस डायमंड पर इतना प्रेशर लगता है, इतना ज़्यादा है, इतना इसको टेम्परेचर मिलता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो कोयले की खान में मिलने के कारण ही आपका जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। दूसरा आपका क्योंकि इसमें डायमंड में आपका जो कार्बन है कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा रीज़न ये है कि क्यों हार्डेस्ट होता है, क्यों ये सबसे कठोरतम आपका सब्सटेंस पाया जाता है, ये हमने रीज़न देख लिया। तीसरा, याद रखिएगा एक और रीज़न है कि जो डायमंड है वो क्यों सबसे जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है। तो ये अगर हम देखें तो डायमंड में जो आपका बॉन्डिंग होती है कार्बन की, कोवेलेंट बॉन्ड की, ये इस तरह से अभी हमने देखी। यहाँ आपका बीच में कार्बन होता है जो बाकी 4 कार्बन के साथ मिलकर क्या बनाता है, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो है बनाता है। तो इस तरह से जो है ट्राइपॉड की जो सिचुएशन है वो आपके बनती है। ट्राइपॉड अगर आपने देखा होगा, ट्राइपॉड की तरह जो है इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डायमंड में कैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, हमें कार्बन जिस तरह से अरेंज होते हैं उसे हम टेट्राहेड्रल या टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है डायमंड में, जो कार्बन अपने आप को अरेंज करता है, इसमें जो आपको ये एंगल बनता है,
ये एंगल सबसे यूनिक पाया जाता है, यानी कि जो एंगल इनके बीच में पाया जाता है ये कितना है 109.28 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इतना एंगल पाया जाता है और कहा जाता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सब्सटेंस होता है, अगर देखा जाए कि उस स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस के बीच में जो उसके एटम्स होंगे उनके बीच में कितना एंगल होगा, वो 110 डिग्री के आसपास होगा। तो इतना ही अप्रोक्स जो है इस डायमंड के स्ट्रक्चर में जो है इनके बीच में जो है दो बॉन्ड के बीच में एंगल पाया जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये भी तीसरा रीज़न है कि क्यों कहा जाता है कि डायमंड जो है आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये 3-4 रीज़न है जो हमने बता दिए कि जो डायमंड है क्यों इसे कहा जाता है कि हार्डेस्ट आपका सब्सटेंस है। अब नेक्स्ट चीज अगर हम देखें कि डायमंड को कहा जाता है कि डायमंड आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बैड कंडक्टर है। क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर मतलब हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, कुचालक। तो बिजली और ताप के प्रति क्या है, कुचालक है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब बैड कंडक्टर क्यों होगा आप खुद समझ जाइए कि जब डायमंड में जो कार्बन के पास 4 उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो 4 जो फ्री इलेक्ट्रॉन ये थे 1 2 3 4, इन चारों फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने जो है बाकी अन्य कार्बन के साथ मिलकर क्या बना लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया है। तो अब इनके पास जो है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, और जब किसी सब्सटेंस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता यानी कि वो आपका कैसा हो जाता है, वो आपका कुचालक हो जाता है, बैड कंडक्टर हो जाता है। तो ये रीजन है कि डायमंड को हम क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब दूसरी चीज याद रखिएगा कि जो आपका डायमंड में जो आपका पहले बात तो जो कार्बन है ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, और डायमंड में जो आपका कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और डायमंड भी आपका क्या है, ये भी एक नॉन मेटल है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप उस नॉन मेटल का नाम बताएं जिसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, डायमंड। तो डायमंड आपका ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपका एक क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के साथ ही इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक पॉइंट है। क्या है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक पॉइंट, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 4726 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस नॉन मेटल का नाम बताएं जिसका सबसे ज्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि कार्बन जिससे आपका डायमंड बना है, आपका ऐसा नॉन मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 4726 डिग्री सेल्सियस जो है आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये मेन चीजें जो है आपको याद रखनी है डायमंड के बारे में। बाकी जो ये चीज़ याद रखिएगा कि डायमंड में जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन किस तरह से अरेंज करता है, तो ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड अगर आपने देखा होगा तो उसकी तरह आपका इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल या टेट्रावैलेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद एक और चीज़ हमारी रह गई है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके, अगर आपने भी देखा होगा कि डायमंड जो आपके अलग अलग कलर के होते हैं, कोई जो है लाइट ब्लू कलर का होता है, कोई कलरलेस होता है जैसे कि आपका कोहिनूर होता है। तो अलग अलग जो है आपके डायमंड कलर पाए जाते हैं। उसी में से आपका एक जो कलर है डायमंड का वो मिलता है ब्लैक। अगर पूछा जाए कि सबसे जो प्राइस, सबसे ऐसा डायमंड का जो कलर बताया जिसका सबसे ज़्यादा प्राइस होता है, सबसे ज़्यादा महंगा डायमंड कौन सा होता है, तो जो लाइट ब्लू कलर का है सबसे ज़्यादा जो है आपका महंगा डायमंड होता है। और इसी तरह एक आपका डायमंड होता है ब्लैक कलर का, और जो ब्लैक कलर का ब्लैक डायमंड होता है ब्लैक कलर का, इसे हम एक और नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, कार्बोनेड। किस नाम से जानते हैं, कार्बोनेड। और ये जो कार्बन है, ये जो ब्लैक डायमंड है ये किस में यूज होता है, आपका कहाँ यूज होता है, ये आपका जो पेपर कटिंग में यूज होता है, पेपर कटिंग, ग्लास कटिंग यानी कि जो आपका कांच है उसको कट करने में, और साथ ही रॉक कटिंग, पत्थर को
तोड़ने में भी जो है आपका ये यूज़ होता है। तो डायमंड जो है आपका अलग अलग कलर का होता है, जिसमें सबसे जो महंगा कहा पूछा जाए तो वो लाइट ब्लू कलर का होता है। और अगर पूछा जाए कि कार्बोनेट कौन से डायमंड को कहते हैं, तो कार्बोनेट हम कहते हैं ब्लैक कलर के डायमंड को जो है कार्बोनेट कहते हैं, जो कि यूज़ होता है पेपर कटिंग में, ग्लास कटिंग में और रॉक कटिंग में। तो ये थी मेन चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है डायमंड के बारे में, कि डायमंड जो है इसका क्या क्या इसकी मेन चीज़ें हैं, क्या क्या इसकी आपको प्रॉपर्टीज़ जो है याद रखनी है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, क्यों इसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस के हमने देखे 3 पॉइंट्स हमने देखे थे कि क्यों इसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। जो हमें नेचुरल तरीके से मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कार्बन डायमंड क्यों है, क्योंकि पहला ये आपका कोयले की खान से हमें मिलता है, जहाँ कोयला इस पर इतना प्रेशर बनाता है, इतना इसे टेम्परेचर देता है कि ये आपका इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है। दूसरा, इसमें जो कार्बन जो अपना आपस में अन्य जो 4 कार्बन के साथ मिलकर जो इसके एटम्स होते हैं वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, तो इसलिए भी आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तीसरा हमने देखा था कि इसके बीच में जो आपका टेट्रा, जो हमने ट्राइपॉड की तरह जो ये आपका स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें जो एंगल मिलता है वो आपका 109 डिग्री 28 मिनट होता है। जो माना जाता है कि ये जिनके बीच में आपका एंगल पाया जाए, जिन बॉन्ड्स के बीच में पाया जाए, वो जो आपका सब्सटेंस होता है आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, तो वो भी आपका क्या है, डायमंड है, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये थी मेन चीज़ें आपकी डायमंड के बारे में, जो कि आपका क्या है, एलोट्रोप है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इकट्ठा आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे, ग्राफीन भी पढ़ लेंगे, आपका ग्रेफाइट भी पढ़ लेंगे, और साथ ही जो है आपका एक और आ गया फुलरीन्स, वो भी जो है कवर करेंगे। कल की वीडियो में हम ये पूरा जो टॉपिक है साथ में वाइंड अप कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आज का टॉपिक कल के तुलना में आप कह सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि डायमंड से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।